हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है आपके क्रश की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए क्या है। जल्दी से क्रश का ध्यान कीजिए, क्रश के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए। क्रश का मतलब समझते हो? एक ऐसा इंसान जिसको आप एक तरफा प्यार करते हो बट आप नहीं जानते वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है कि नहीं, या शायद जानते हो लेकिन कन्फेशन कभी होता ही नहीं। आपको फीलिंग तो आ जाती है कि यस दिस पर्सन लव्स मी, ये बंदा मुझे प्यार करता है, बट ये बताता क्यों नहीं। तो ऐसे लोगों की स्थिति को क्रश कहते हैं। ऐसे इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। लेट मी जस्ट सी। ओके, जिस इंसान से ना आप डील कर रहे हो, ये बात तो तय है कि उस इंसान से जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है, बहुत ज्यादा। भाई इस इंसान पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। इस इंसान को क्या चाहिए ना आप कभी समझ नहीं पाओगे। एक पल पे आपको लगेगा कि शायद आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, अगले पल ही आपको लगेगा कि शिट यार मैं किस कनेक्शन में हूँ, यार ये पूरा पागल कर देगा इसके ना। एसी बंद कर रही हूँ, पता नहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है। इतने डिप्लोमेटिक है, इतना मतलब एक पल ऐसे दिखाएंगे कि बहुत प्यार करते हैं, अगले पल ऐसा बिहेवियर होगा कि आपको लगेगा हाँ मतलब ये तो ऐसे स्ट्रेंजर जैसी बिहेवियर है। बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे आपको, डिसीजन समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट पर्सनालिटी से डील कर रहे हो। ठीक है, बर्थ नंबर्स 9, 7, 10, 2, 12, 22 और उसके अलावा 11, 18, नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। साइंस जो रिफ्लेक्ट हुए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा बर्थ मंथ्स जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे मार्च और फरवरी का महीना, सितंबर और अगस्त का महीना और जुलाई का महीना ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये मंथ्स हो सकते हैं। ओके, अब बात करें बर्थ मंथ, मतलब उनके बर्थ मंथ कौन से महीने में जन्मे हैं, ये मंथ्स के आइडिया दिए मैंने। ठीक है, अब अगर बात करें आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर सॉरी क्रश की, तो आपके क्रश जो है ना वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो पहल करने में बहुत डर रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि उनको पहल करने में बहुत डर लग रहा है। उसका कारण उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा उनके ऊपर, मतलब इसका ये बोझ उठा पाएंगी या नहीं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं बेसिकली, ये बर्डन हो जाएगा रिलेशनशिप इनके लिए। रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है, इन्हें लगता है ये रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इनिशिएटिव लेना चाहते हैं पर वो इनिशिएटिव लेना इतना आसान नहीं है इनके लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि ओ ऑलरेडी मेरे प्लेटर में इतना कुछ है यार, फिर मेरे को ये रिलेशनशिप भी संभालना पड़ गया तो यार मेरी तो जान पे आ जाएगा, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा। रीजन, ऑलरेडी आपके पार्टनर बहुत लोगों से डील कर रहे हैं या ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं। समझो एक क्रश वगैरह जो है आपके ऑलरेडी कहीं कमिट दिया हुआ है, या इनकी लाइफ में इनके पास्ट रिलेशनशिप में कोई ऐसी कनेक्शन रही है जिसमें इन्होंने बहुत दिल दिया, प्यार दिया, पर वही मुंह की खाई। तो ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, तो इनको लग रहा है यार दिस इज टू मच, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो सिचुएशन होती है ना क्या, इसीलिए आपके सडनली जो है वो फीलिंग से दूर भागने लगते हैं। सडनली फीलिंग में ना आगे बढ़ने की जगह डिस्टेंस लेना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टेड है, रिजेक्शन से उन्हें भी डर लगता है, उन्हें लगता है मैं कन्फेस कर दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने रिलेशनशिप में वादा कर दिया और वो रिलेशनशिप में मैं वादा निभा पाया, नहीं निभा पाई तो फिर वो लेने के देने। अभी तक ये इस रिलेशनशिप को लेकर बेसिकली श्योर नहीं है। आप ये समझो, ये रिश्ता इन्हें आपके साथ जो अट्रैक्शन फील हो रहा है, जो पुल फील हो रहा है, क्योंकि है ये जो आप सोचते हो ना कि मुझे ये आंखों में ताड़ते हैं या ताड़ती हैं, वो यूं ही नहीं है। वो फीलिंग आपको जेन्युइन आई है, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको एक स्ट्रांग वाइब्रेशन फील होती है। स्ट्रांग जैसे बातों में भी फील होता है कि अरे भाई ये इंटरेस्टेड है, बार बार बात करने के बहाने ढूंढेंगी, किसी किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करेंगे, वाया वाया तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो वो वाली जो फीलिंग है ना वो यूं ही नहीं है। तो आग दोनों तरफ लगी है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, आप इनको बहुत पसंद है, आप इनके लिए स्पेशल हैं, आप इनके फेवरेट हैं। आपके प्रति इनके अंदर बहुत फायर और ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन समझ रहे हो, आप इनके सोल में घुस गए हो, आप इनकी आत्मा में घुस गए हो, ऐसी एनर्जी इन्हें फील होती है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, अभी इनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। इन्हें डर लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे रिलेशनशिप में आया या आ गई और कल मुझे रिग्रेट हो जाए, मैं रिश्ता भी ना निभा पाऊं और इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता ही खराब हो जाए, टूट जाए, जो थोड़ी बहुत दोस्ती हंसी मजाक थी वो भी खराब हो। और वो ये चीजें खराब नहीं करना चाहते, या वो नहीं खराब करना चाहते। उनको नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप इस फालतू बोलते ना कनेक्शन में, रिलेशनशिप में जाने की वजह से आपका इनका जो है चीजें बिगड़ जाए। ये इस चीज को बिगाड़ते हुए या बिगड़ती हुई नहीं देखना चाहते। इसके लिए ये व्यक्ति जो है ना आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, डर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, यस ये इंसान अपनी तरफ से ये मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनकी सोलमेट हो।
बेसिकली आपके लिए उनके मन में ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, जैसे आत्मा से आत्मा का मिलन है, एक तरह से राधा कृष्ण वाली जोड़ी फील होती है इनको। इन्हें लगता है कि आप यस इनके सोलमेट हो। बट जैसे कि इतना उनके अंदर ना वो है कि एक होता है ना डर, डर बहुत ज्यादा है, इनिशिएटिव लेने का डर बहुत है कि नहीं ले पाते इनिशिएटिव लेने के टाइम इनके पैर ही ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, जबान पर बात ही नहीं आती। सेफ चलना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है सेफ चलना चाहते हैं, हो सकता है कहीं ऑलरेडी लाइक घर परिवार का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि यहाँ पर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड किए हुए हैं। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि परिवार में शायद इनको अलाउ नहीं किया जाएगा या कहीं कमिट किया हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज आएंगे, तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस ले रहे हैं। और ये भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, शायद कुछ फाइनेंसेस की लेन देन हो, कहीं आप उनके पैसे के पीछे तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको सिर्फ पैसों के लिए यूज करना चाहते हो, या मे बी फिजिकल नीड्स के लिए आप इनमें इंटरेस्टेड हो। तो अभी इनको आपसे थोड़ा सा डर लगता है, सेफ चलना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते फिलहाल। एक होता है ना कि इंसान कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है आपको लेकर, इसको आपके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इन्हें लगता है कि आप चीट करेंगे, कल ना परसों कोई खबर जरूर आएगी आपकी कि आप इसके साथ है उसके साथ है, या आप पैसों के लिए या किसी रीजन से आप इन्हें अप्रोच कर रहे हैं। आपके जो क्रश है वो नहीं चाहते आप जीवन में उनका कभी साथ छोड़े, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रे करते हैं, लिटरली प्रे करते हैं कि आप इनकी जिंदगी में हमेशा तक रहे, क्योंकि आप वो इनके लिए हैं जो एक काइंड ऑफ सितारा वो हैं जो इनकी इच्छा के अनुसार इनको मिले, जैसे इनको इच्छा थी कि जैसा चाहिए कोई समझे, कोई एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक होता ना कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो उन्हें चाहिए था, प्यार केयर, वो आपसे मिल रहा है, उनको अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ। अब एग्जैक्टली वैसी पर्सनालिटी हो, मे बी और सेलिब्रिटी, मे बी और हीलर, हो सकता है सेलिब्रिटी हो, हीलर हो, या तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपको आपके लिए लोग दीवाने होते हैं और उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो कोई इतना लाइक इस तरीके का पर्सन हो, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा हो, तो मे बी इसके लिए भी आपसे आकर्षित हो रहे हैं। बिकॉज लोगों के बीच में समाज में आपका नाम तो है, समाज में लोग आपको पसंद करते हैं, नहीं दीदी सब तो गालियां देते हैं, फिर ये किसी और की रीडिंग तो नहीं है भाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके जो क्रश हैं उनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जब भी वो गाना आता है ना, ये जब भी मैं बात बोलती हूँ ना, आपके पार्टनर को, आपके क्रश को आपसे बातें करना पसंद है, तो मुझे यही गाना आता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। बट इनिशिएटिव नहीं लेते, वैसा दिख रहा है आपके क्रश ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते, बहुत सेफ चल रहे हैं, और इतना सेफ नहीं चलना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी हैं, खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, बातें भी छुपा रहे हैं, नॉट राइट, दिस इज डिफिकल्ट। सो एस ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि यस ये भी आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, यस इंटरेस्टेड हैं। द चैरियट, यस डेफिनेटली इस इंसान की जिंदगी में आपके अलावा कोई है। इन्हें दो डाउट है, एक तो या तो ये खुद किसी के पास किसी के साथ है, या आपकी लाइफ में कोई और है जिसका इनको डाउट है, तो इसके वजह से ये व्यक्ति इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, अभी ये नहीं लेंगे, याद रखना एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है, एक्शन नहीं लेंगे फिलहाल। टेम्परेंस की एनर्जी है कि पेशेंस रखो, पहले और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ और डीपर लेवल पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स ने चाहा, जैसा भगवान चाहेगा हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, भगवान ने नहीं चाहा तो हम अलग हो जाएंगे, हालांकि अलग तो ये आपको होने भी नहीं देंगे, ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति आपको लेकर, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको लेकर, ये अलग नहीं होने देगा आपको, अलग होने नहीं देगी, होने नहीं देगा। पेशेंस रखो, बेसिकली इस कनेक्शन में पेशेंस रखो और ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि देखो यार थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी है, आज कुछ बोल रहा है, आज कुछ बोल रही है, फिर कल कुछ और ही बोल देगी या कुछ और ही कर देगी, इस इंसान पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना एक एडवाइस देती हूँ, आप बात करो इनसे, ठीक है, बातचीत करो, कनेक्टिविटी बनाओ, 2 महीने बाद आप बातचीत कम कर लेना, लेकिन खुद मत घुस जाओ, खुद इन्वॉल्व मत हो जाओ। बातचीत कम करने का रीजन ये होगा कि आप बाउंड्री खींच रहे हैं और अब आप उनको बोल रहे हैं लाइक रिलेशनशिप में आना है तो ठीक, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एंड आपको बोलना नहीं है, बस डायरेक्ट गैप ले लेना है, ताकि उनको समझ में आए कि अब उनको कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स टू लेट, ठीक है।
सो दिस इज द ओनली एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये क्विक शॉर्ट रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और बाकी कुछ कोर्सेज वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। ओम साई राम।